बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रांच आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as branch of chemistry that deal with the relationship between the composition and physical properties of matter along with changes in them. Physical chemistry में basically हम relationship study करते हैं between composition and physical properties of matter। यानी जैसे जैसे मैटर की कंपोजिशन चेंज होगी तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद चेंजेस इन देम। मींस जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, ये 4 ग्लासेस हैं, इनमें इक्वल अमाउंट में वाटर है। पहले ग्लास में यहाँ पर 1 ग्राम शुगर है, दूसरे गिलास में 2 ग्राम ऑफ शुगर है, तीसरे गिलास में 3 ग्राम और चौथे गिलास में 4 ग्राम है शुगर के। अब ये तो इसकी कंपोजिशन हुई। अब जैसे जैसे शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है ग्लासेस में तो वाटर की स्वीटनेस बढ़ती जा रही है। तो स्वीटनेस क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हुई है तो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो कि स्वीटनेस है वो भी चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे शुगर बढ़ती जाएगी तो स्वीटनेस भी बढ़ती जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, behavior of gases, liquids and solids and the study of effect of temperature or radiation on the matter are studied under this branch। इस ब्रांच में क्या क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मीन्स एटम कैसे कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर गैसेस का, लिक्विड्स का और सॉलिड्स का बिहेवियर इस ब्रांच में पढ़ते हैं, और टेम्परेचर और रेडिएशन का इफ़ेक्ट, मैटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसको हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। मीन्स वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, और एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही प्रेजेंट हैं। और ये मेथनॉल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के अलावा एक और एटम प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव कहलाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और लेबोरेटरीज़ वगैरह में भी सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। नेचुरली अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जैसे पेट्रोलियम वगैरह सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो नेचुरली पेट्रोलियम वगैरह में प्रेजेंट है, और इसके अलावा लेबोरेटरीज़ में आजकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरली ऑकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इस ब्रांच में पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। थर्ड ब्रांच आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के अलावा हर एक कंपाउंड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पीरियोडिक टेबल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, ceramic and metallurgy. Metallurgy is extraction of metals from their ore. बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस।
इसका मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें सिर्फ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हैं उन्हीं को स्टडी किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। के कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ब्रेड वगैरह में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स पल्सेस में प्रेजेंट होती है, दालें वगैरह जो होती हैं, और फैट्स गोश्त में प्रेजेंट होती हैं। तो ये किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और किस तरह से इन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह के रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगैन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड और हाउ फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस आकर ड्यूरिंग द डिजीज़। ये जो मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं जैसे कैंसर वगैरह, तो इसमें कौन सी चेंजेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे ये बीमारियाँ लगती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। बायोकेमिस्ट्री को मेडिसिन में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ इंडस्ट्रीज़ से होगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कमर्शियल स्केल मीन इंडस्ट्रियल स्केल। कंपाउंड्स को इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करने को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो बेसिक केमिकल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं, इनको प्रिपेयर किया जाता है पहले। दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर्स एट्सेट्रा। फिर ये जो बेसिक केमिकल्स हैं ये हायर इंडस्ट्रीज़ में जैसे फर्टिलाइज़र, सोप वगैरह की इंडस्ट्री में इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ न्यूक्लियस से होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी करते हैं। जैसे कि एक लार्ज एटम है तो चूँकि लार्ज है तो अनस्टेबल होगा। अब ये दो स्मॉल एटम्स में डिवाइड होगा तो इसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल्स इमिट होंगे, तो ये रेडियो एक्टिविटी है। जब भी लार्ज न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो इस अमल को रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन द डेली लाइफ। जैसा कि एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, उनको बिजली वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। अब ये रेडिएशंस जो रेडिएक्टिव मटेरियल्स से जो रेडिएशन इमिट होती हैं ये किस तरह से एनिमल, प्लांट्स और अदर मटेरियल्स के में एब्जॉर्ब होकर किस तरह के केमिकल इफेक्ट्स लाते हैं, इनको स्टडी किया जाता है। इट हैज़ बेस्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो रेडियोएक्टिव रेज़ हैं इनको कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो इफ़ेक्टेड टिश्यूज़ हैं उन पे रेडियोएक्टिव रेज़ को फोकस किया जाता है जिससे कैंसरस पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा इनको फूड की प्रिजर्वेशन के लिए और बिजली वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and the effect of human activities on the environment.
इसमें हम एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, इनको स्टडी करते हैं और किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, मतलब किस तरह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी। Biology means study of living organisms. Geology means study of earth. Ecology means study of ecosystem, soil and water. Environmental chemistry इन सारी branches के साथ relate करती है. The knowledge of chemical processes taking place in the environment is necessary for its improvement and protection against pollution. Environment का knowledge environment की improvement और pollution से protection के लिए ज़रूरी होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। किसी भी सैंपल में जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। द सेपरेशन इज़ कैरीड आउट prior to qualitative and quantitative analysis। सबसे पहले सैंपल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि इस सैंपल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशी बताता है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। Quantitative means it give us quantity of each component that is present in the sample. Hence, this branch different techniques and instruments are used for the analysis. तो डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट वगैरह को यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। फूड में जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट और एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा वाटर में वाटर पोल्यूटेंट्स वगैरह की एनालिसिस में यूज़ की जाती है और एनवायरमेंटल और इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। अब टेस्ट योरसेल्फ 1.1 में जो क्वेश्चन हैं वो हैं, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज़ स्टडीड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को स्टडी किया जाता है। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द प्रिपरेशन ऑफ पेन्स एंड पेपर्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिफरेंट चीज़ों की प्रिपरेशन की जाती है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर स्टडीड। तो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है।